हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सारलमा की धार्मिक नीति के बारे में। ठीक है, तो चलो, अगर आप चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आगे का वीडियो आएगा तो उस समय आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और पीडीएफ के लिए मुझे अपना मोबाइल नंबर सेंड करें व्हाट्सएप, ताकि पीडीएफ भी भेज देंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा उसमें। चलो तो शुरू करते हैं। सारलमा का धार्मिक नीति या चर्च नीति। सारलमा ईसाई धर्म का समर्थक था। सारलमा जो था वो ईसाई धर्म का समर्थक था। ठीक है, सारलमा के विचारों एवं नीतियों पर अगस्टीन की पुस्तक सिटी ऑफ गॉड का व्यापक प्रभाव पड़ा। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि अगस्टीन की पुस्तक कौन सी है या कौन सी थी, तो इसमें जवाब देना है कि सिटी ऑफ गॉड। ठीक है, उसने अपने शासन को इसके अनुरूप ही संगठित करने का प्रयास किया। वह एक धर्मतंत्र स्थापित करना चाहता था। और जो सारलमा की जो धर्म नीति थी ना, वो सारलमा धर्मतंत्र स्थापित करना चाहता था। वह स्वयं को ईश्वर प्रदत्त सम्राट मानता था। वह क्या मानता था? स्वयं को ईश्वर सदंत सम्राट मानता था। राज्याभिषेक हो जाने के बाद सारलमा का धर्मपरायण व्यक्तित्व और भी निखर उठा। साम्राज्य की राजनीतिक एकता के लिए वह धार्मिक एकता को आवश्यक समझता था। किसको आवश्यक समझता था? तो वह धार्मिक एकता को आवश्यक समझता था। इसी उद्देश्य से उसने ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। धार्मिकता पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सारे विभेद समाप्त कर दिए गए। और क्या किए गए? सारे विभेद जो थे वो सब समाप्त कर दिए गए। ठीक है, उसके और आगे में पढ़ेंगे हम लोग कि सारलमा ने चर्च में सुधार लाकर ईसाई धर्म की पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास किया। क्या किया सारलमा? चर्च धर्म में सुधार लाकर ईसाई धर्म की पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास किया, जिससे अधिकांश लोग ईसाई धर्म को मान ले। ठीक है, यानी कि इसलिए ताकि ईसाई धर्म को सब लोग मान ले। ठीक है, और सारलमा की मान्यता थी कि ईसाई जगत का शासन केवल राजा एवं चर्च अथवा पादरी वर्ग के सहयोग से चल सकता है। अतः उसने चर्च और पादरियों के प्रति मैत्रीपूर्ण एवं उदार नीति का पालन किया। किसका पालन किया? तो पादरियों के प्रति मैत्रीपूर्ण और उदार नीति का पालन किया। ठीक है, उसके बाद सारलमा ने एक धार्मिक कर टाइथ नामक कर को चर्च को नियमित रूप से देने का कानून बनाया और चर्च की भूमि कर मुक्त कर दी। चर्च राज्य का एक विभाग बन गया जिसे न्यायालय की मान्यता दी गई। सारलमा ने विभिन्न तरीकों को अपनाकर चर्च पर अपना नियंत्रण तथा प्रभाव कायम किया। तथा उसके बाद सारलमा ने प्रारंभ से ही स्पष्ट कर दिया था कि वह चर्च और राज्य दोनों प्रधान रहेगा। उसका काम केवल चर्च की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि उस पर शासन करना और नियंत्रण रखना भी। साथ वह ईसाई जगत का प्रभु और पिता, राजा और पुरोहित, नेता और निर्देशक था। सम्राट चर्च सभाओं को बुलाता और कभी कभी उनकी अध्यक्षता भी रखता था। वह चर्च की आज्ञाओं को अपनी स्वीकृति देकर उन्हें साम्राज्य के नागरिक कानूनों में शामिल कर लेता था। चर्च को कई राजनीतिक कार्य भी सौंप दिए गए थे और चर्च का स्वरूप एक राजनीतिक संस्था हो गया था। क्या हो गया था? तो एक राजनीतिक संस्था हो गया था। ठीक है,
दूसरी ओर चर्च पर राज्य का प्रभाव भी व्यापक रूप से बढ़ गया था। शारलमा के अधीन पोप का अस्तित्व एक सहायक अधिकारी जैसा हो गया। पोप ने भी सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ ली। क्या की? पोप ने भी सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ ली। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं क्या होगा। सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों ही दृष्टि से शारलमा साम्राज्य पोप तंत्र तथा चर्च का प्रधान बना रहा। उसने चर्च के प्रशासन को सुदृढ़ किया तथा चर्च की संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण कायम किया। धर्म सभाओं की अध्यक्षता के साथ ही उसने चर्च को संरक्षण प्रदान किया। बदले में चर्च ने भरपूर सहयोग दिया। ठीक है, क्या किया? चर्च ने भरपूर सहयोग दिया। और आगे हम देखते हैं, वह रोमनों तथा ईसाइयों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक कड़ी भी था। शारलमा शिष्टाचार, संपत्ति, शिक्षा और धार्मिक दंड रीति, भूमि संगठन संबंधित विषयों पर कानून बनाने लगा। इतना ही नहीं, पोप के धार्मिक सिद्धांतों तथा प्रश्नों पर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार शारलमा ने पूरे रोमन साम्राज्य पर अपना धार्मिक नीति का संचालन कर उसे एक सुदृढ़ एवं संपन्न राज्य बनाया। ठीक है, क्या बनाया? तो एक संपन्न राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर दें। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में, इसीलिए बिना लाइक और सब्सक्राइब किए ना जाएं। धन्यवाद।